हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं खुशबुकारी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी वचन, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है और इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को मजेदार बनाने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ रहे हैं हम? वचन पढ़ रहे हैं। वो नहीं वचन, अमिताभ बच्चन नहीं, और जो प्रोमिस होता है, जिसका वचन का इंग्लिश होता है प्रोमिस, जिसे इंग्लिश में प्रोमिस कहते हैं, वो सब वचन नहीं पढ़ेंगे। हम हिंदी व्याकरण से वचन पढ़ रहे हैं। तो चलिए वचन के बारे में जानते हैं। पहले जानेंगे वचन का अर्थ। पहले क्या जानेंगे? वचन का अर्थ जानेंगे। उसके बाद वचन का परिभाषा जानेंगे, उदाहरण सहित जानेंगे। क्या जानेंगे? उदाहरण सहित जानेंगे, ताकि आप लोग को समझने में कठिनाई ना हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वचन का भेद भी है, कितना भेद है वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। उसके बाद पढ़ेंगे वचन के भेद का परिभाषा, उदाहरण सहित जानेंगे, ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाए। तो वचन के भेद का परिभाषा भी जानेंगे। तो चलिए वचन का अर्थ जानते हैं, वचन का परिभाषा जानते हैं, वचन के भेद जानते हैं। तो चलिए वचन क्या होता है वो जानते हैं। पहले हम लोग जानेंगे वचन का अर्थ। वचन का अर्थ पहले हम लोग जानेंगे। वचन का अर्थ होता है बोली, शब्द, भाषा। कुछ भी बोलते हैं यही वचन है। बोली, भाषा, शब्द जो भी है सब, ये सब वचन है। कुछ भी मेरे मुंह से निकलता है ये वचन होता है। क्या होता है? वचन। उसके बाद इसका परिभाषा है। वचन का परिभाषा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो में जाकर के देख लीजिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से, क्या है? क्रिया के जिस रूप से संख्या ब्रैकेट में एक या अनेक, क्या है? एक या अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर से बोलते हैं इसका परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे में क्या है? लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, मैं, तू आदि। एक का बोध है। ये क्या है? एक का बोध है। अगर यहाँ पे रहता है लड़का की जगह पर लड़के हैं, यहाँ क्या है? लड़के। तो ये क्या हो गया? अनेक। यहाँ क्या है? अनेक का बोध हो रहा है, यानी ये बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुवचन। और ये क्या है? एक वचन। ये एक वचन है और ये बहुवचन है। लड़कियां, ये बहुवचन है। लड़के, बहुवचन किसे कहते हैं? एक से ज्यादा हो, एक से अनेक हो, यानी एक से ज्यादा हो जहाँ पे उसे बहुवचन कहते हैं। अब एक लड़का है, एक लड़का है, यहाँ क्या है? एक लड़का। और यहाँ लिख देते हैं ओनली लड़के, तो ये बहुवचन हो जाता। क्या हो जाता? बहुवचन। और यहाँ सिर्फ लड़का है ना, यहाँ पे लड़का लिखे हैं तो एक का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? एक का बोध, यानी एक वचन का बोध हो रहा है। यहाँ लड़के हैं तो यहाँ बहुवचन हो जाएगा। एक से अनेक, एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ है लड़कियां, घोड़े, घोड़े ज्यादा घोड़ा है, एक से ज्यादा घोड़ा, इसलिए यहाँ घोड़े लिखा है, ये बहुवचन होगा। कुत्ते, हम, क्या हम, यहाँ मैं एक से ज्यादा थोड़ी ना हो, मैं एक आदमी हूँ इसलिए बोल रही हूँ मैं। और हम, मेरे पास ज्यादा एक और रहता तब बोलते कि हम। क्या बोलते हैं? हम लोग, हम, तुम, ये तू मतलब एक ही आदमी को बोल रहे हैं। तू ये काम किया है, ऐसे बोलते तुम ये काम किया है, तो एक से ज्यादा है वहाँ पे, इसलिए वहाँ तुम बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्या? अनेक का बोध हो, यहाँ अनेक का बोध हो रहा है, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, इसलिए इसे बहुवचन कहा गया और इसको एक वचन कहा गया। अब इसका भेद, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? एक वचन। पहला भेद है एक वचन, और दूसरा भेद है बहुवचन। बहुवचन और एक वचन आप लोग को यहीं पे समझ में आ गया, लेकिन इसका परिभाषा दे करके मैं समझा दूंगी और उदाहरण दे करके समझाऊंगी। और नोट में जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, उसको नोट बोलते हैं। ठीक, नोट में हम जो लिखते हैं ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए हम नोट में लिख देते हैं। संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। संस्कृत में आप लोग को वचन के 3 भेद पढ़ने को मिलेगा, और अंग्रेजी में 2 वचन पढ़ने को मिलेगा। 2 वचन हिंदी में और 2 वचन अंग्रेजी में, लेकिन संस्कृत में आप लोग को 3 वचन पढ़ने को मिलेगा। तो मैं संस्कृत नहीं पढ़ा रही हूँ, ना ही इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी मैं पढ़ा रही हूँ हिंदी। तो हिंदी के बारे में जानते हैं। तो चलिए वचन के भेद का परिभाषा जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, दोनों भेद को जानेंगे। पहला है एक वचन। पहला भेद क्या है? एक वचन। इसका परिभाषा है शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, क्या है?
शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध है। यहाँ क्या है, इतना से इतना पहले जानिए। एक व्यक्ति या वस्तु, वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका बोध हो, उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का, एक लड़का की बात हो रही है तो यहाँ एक लड़का है, लड़का लिखा है सिर्फ, तो एक लड़का है, इसलिए ये एक वचन है। घोड़ा, यहाँ घोड़ा है, सिर्फ घोड़ा है, एक घोड़ा की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ ये एक वचन हो जाएगा। शेर, हिरन, कलम, कमल, बहन, शाखा, मैं, तू आदि, ये सब क्या है? एक वचन है। अगर यहाँ रहता लड़का के जगह पे लड़के तो ये बहुवचन हो जाता। क्या हो जाता? बहुवचन। एक से ज्यादा जो है, एक से ज्यादा, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक से ज्यादा है वो बहुवचन हो जाएगा। और जो एक है, जो एक है वो एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन होगा। उसके बाद है दूसरा भेद, बहुवचन। दूसरा भेद क्या है? बहुवचन। इसका परिभाषा है शब्द के जिस रूप से, क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, यहाँ क्या है? एक से अधिक, और यहाँ क्या है? एक। यहाँ सिर्फ एक है, यहाँ सिर्फ एक लिखा हुआ है, और यहाँ एक से अधिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक से अधिक। व्यक्तियों या वस्तुओं, यहाँ भी है व्यक्ति या वस्तु, वहाँ है व्यक्ति या वस्तु, यहाँ है व्यक्तियों, यानी एक से अधिक। क्या है? एक से अधिक। एक से अधिक की बात हो रही है इसमें, इसलिए यहाँ व्यक्तियों लिखा है। क्या लिखा है? व्यक्तियों। और यहाँ वस्तुओं, क्या है? वस्तुओं, वहाँ वस्तु लिखा हुआ है। आप लोग ये बात को नोट कीजिए, वहाँ व्यक्ति या वस्तु लिखा हुआ है और यहाँ व्यक्तियों या वस्तुओं लिखा हुआ है। एक से अधिक की बात हो रही है इसमें, इसलिए यहाँ व्यक्तियों और वस्तुओं लिखा है। और वहाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति का बात हो रहा है, इसलिए वहाँ व्यक्ति या वस्तु लिखा है। सिर्फ व्यक्ति या वस्तु लिखा है, और इसमें एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तु लिखा हुआ है। व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कुत्ते, बहने, कलमे, कमले, शाखाएं, हम, तुम। क्या है? लड़के। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लड़के, लड़के लिखा हुआ है। जहां भी आप लोग देखिएगा जैसे रहेगा लड़के, जहां पे चंद्र बिंदु और एकर या औकर देखिएगा वहां बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन होगा, क्योंकि जहां भी एक से ज्यादा रहता है वहां एकर, ओकर और चंद्र बिंदु, ये तीन चीज लगा ही लगा रहता है, इसलिए वो बहुवचन होता है। ऐसी एक वचन में सिर्फ लिखेगा रूप, यानी एक वचन में सिर्फ लिखेगा शेर, शेर, हिरन। इसमें एकर लास्ट में नहीं है, इसमें एकर या ओकर, चंद्र बिंदु कुछ भी नहीं है, इसलिए ये एक वचन है। और यहाँ पे एकर, ओकर, चंद्र बिंदु दिया जाता है, ये बहुवचन हो जाएगा। क्या हो? एक से अधिक है, इसलिए इसमें चंद्र बिंदु, एकर, ओकर ये सब दिया जाता है उसमें, इसलिए ये बहुवचन हो जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वचन किसे कहते हैं, वचन का भेद भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि वचन समझ में आया या नहीं आया। तो आज की क्लास बहुत ही छोटा था, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।